तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हमारे सामने स्टैंडर्ड फूड के लिए पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट मैथमेटिक्स का ये पेपर है जो सितंबर 2020 को ले जाना था। टोटल मार्क्स है इसके 25। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इंग्लिश मीडियम के लिए ये क्वेश्चन पेपर है। हम क्वेश्चन पेपर भी देख लेंगे और उसी के साथ साथ इसका सोल्यूशन भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये फुल पेपर सोल्यूशन के साथ आपको दिया जा रहा है और हर सम कैसे आपको उसके स्टेटमेंट लिखने वो भी बताया गया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन क्लिक करें ताकि जब भी इसे वीडियोस को अपलोड किए जाए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और आपको अन्य आगे कैसे वीडियो चाहिए वो भी आप बताएं। आपको कौन से सब्जेक्ट के और वीडियोस की ज़रूरत है वो आप कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले पेपर में क्वेश्चन 1 में हमको जैसे आप देख पा रहे कुछ सम दिए हुए, सॉल्व द सम्स। और ये प्रॉब्लम्स है इसमें जिसमें क्वेश्चन 1 जो है वो 2 मार्क का वेटेज है, सेकंड सम 2 मार्क का वेटेज है, थर्ड सम भी 2 मार्क्स का वेटेज है। तो ये सम जो आपको नजर आ रही है ये सम विद सोल्यूशन दिए जाएंगे और उसमें आपको स्टेटमेंट और प्रेजेंटेशन कैसी रखनी है वो भी हम बताएंगे। तो आप पहले इस क्वेश्चंस को देख ले। जैसे यहाँ पर 3 क्वेश्चंस है और अब मैं इसका सोल्यूशन आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, तो पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट में हम जो देखने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये था कि अ बस हैज 50 सीट्स, हाउ मेनी सच बसेज आर रिक्वायर्ड टू टेक 400 चिल्ड्रन फॉर पिकनिक। हमारे पास एक बस है जिसकी कैपेसिटी जो है वो 50 सीट की है और हमको 400 चिल्ड्रन जो है उनको पिकनिक पर ले जाना है। तो ऐसी कितनी बसेज हमको लगेगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 400 चिल्ड्रन है और 50 जो सीट्स की बस हमारे पास अवेलेबल है। तो हम डिवाइड करेंगे 400 डिवाइडेड बाई 50, 50 8 जा 400, तो आंसर इसका हो गया 8। तो हम नीचे आंसर भी लिखेंगे वर्ड्स में कि 8 बसेज आर रिक्वायर्ड फॉर पिकनिक। कितनी, टोटल 8 बसेज। तो इस प्रकार हमारा ये सोल्यूशन हो जाएगा। आपको स्टेटमेंट भी बढ़िया सा आपकी यूनिट टेस्ट की बुक में लिखना है और 5 तारीख से पहले उसको सबमिट करना रहेगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पेपर का ही क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर डीजल इज 70 रुपीज। 1 लीटर डीजल की जो प्राइस है वो 70 रुपीज है कॉस्ट। इफ 1400 रुपीज डीजल हैज फील्ड, अगर 1400 रुपए का 1400 का डीजल फिल कराते तो कितने लीटर आएगा। यहां पर भी हमको डिवाइड करना है। हमको 1400 को 70 से डिवाइड करना है। तो 7 2 जा 14 और 2 जीरो है, यानी 70 2 जा 140, एक जीरो है उसको अब हम ऊपर दे देंगे तो हमारा आंसर हो गया 20। अब हमको ये स्टेटमेंट में प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है आप देख लीजिए। प्रॉपर्ली लिखने के लिए लिखेंगे 20 लीटर डीजल हैज फील्ड इन मनुबाईज ट्रैक्टर। यह आंसर लिखना बहुत जरूरी है। 20 लीटर डीजल हैज फील्ड इन मनुबाईज ट्रैक्टर, इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे। चलिए, तो अब इसी क्वेश्चन का हम थर्ड सम देख लेते हैं जिसमें हमको बोला गया है कि स्टैंडर्ड 4 क्लास टीचर बॉट 60 चॉकलेट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड 3 चॉकलेट्स थ्रू ईच स्टूडेंट। 3 चॉकलेट हर एक स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। उनके पास 60 चॉकलेट्स है और 3 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम 60 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाइंग करेंगे, 3 2 जा 6 और 0 ऊपर दे देंगे तो 20 चॉकलेट्स आएगी, यानी 20 स्टूडेंट्स को वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। हम स्टेटमेंट में इसका जब आंसर लिखेंगे तो आंसर कुछ इस प्रकार रहेगा कि देयर मस्ट बी 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स होंगे। ये इसका पर्टिकुलर आंसर है। चलिए, तो वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन 2 में हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें नेम ऑफ द राइड दिया है, टिकट के रेट्स दिए हैं, जैसे टेबल कप, बोट, ट्रेन राइड, स्विंग और मेरी गो राउंड। उसके रेट्स दिए इंडिविजुअली 25, 15, 10, 15 एंड 20। और उसका मूविंग टाइमिंग भी दिया है कि अगर टेबल कप में 25 रुपए हम पे करते हैं तो 5 मिनट तक वो मूविंग करेगा। 6 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इस प्रकार हमको यहाँ पर टाइम दिया गया है, यहाँ पर रेट दिए। और इस टेबल के रेफरेंस में, इस टेबल के संदर्भ में हमको 5 क्वेश्चन पूछे गए। वो 5 क्वेश्चन क्या है वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमको पूछा विच राइड गिव्स मैक्सिमम टाइम एंड कॉस्ट मिनिमम रुपीज, यानी ऐसी कौन सी राइड है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम आपको घुमाते हैं और सबसे कम पैसे लिए जाते हैं।
मीना टुक द राइट ऑफ टेबल कप एंड मैरी गो राउंड, मीना ने टेबल कप और मैरी गो राउंड राइड चुनी है तो उसको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। इफ मानसी स्पेंड 12 मिनट्स, मानसी ने 12 मिनट्स कोई राइड में दिए और 30 रुपीज पे किया इन, तो वो राइड कौन सी होगी, वगैरह वगैरह। हमको 5 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर, इसके डिटेल्ड में आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए, हमको पहला सवाल ये पूछा गया था, विच राइड गिव्स मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट, मैक्सिमम टाइम एंड कॉस्ट मिनिमम रुपीज। तो इसका डिटेल में हम आंसर लिखेंगे नंबर 3, ट्रेन राइड। क्वेश्चन 1 का आप यहां पर देख पा रहे हैं ना, क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 1 है और इसका आंसर आएगा नंबर 3, ट्रेन राइड। इसके बाद क्वेश्चन है, मीना टुक द राइड ऑफ द टेबल कप एंड मैरी गो राउंड, हाउ मेनी रुपीज डिड शी पे। मीना ने टेबल कप और मैरी गो राउंड 2 राइड चुनी है तो उसको कितना रुपया पे करना पड़ेगा। आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, आप स्टेटमेंट पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। टेबल कप 25 रुपीज, मैरी गो राउंड 20 रुपीज, तो 25 एंड 20 45 रुपीज, और ये इसका डिटेल्ड आंसर हो जाएगा। थोड़ा वक्त दे रहा हूं, आप इसको कॉपी कर ले अपनी बुक के अंदर। टेबल कप 25, मैरी गो राउंड 20। अब ये वाला सवाल थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इफ मानसी स्पेंड्स 12 मिनट्स, मानसी ने 12 मिनट्स कोई राइड में दी है और उसको 30 रुपीज देनी पड़ी है, तो आप अगर देखोगे तो 30 रुपीज तो किसी की टिकट नहीं है, हाँ 15 रुपीज है बोट की और उसका टाइमिंग है 6 मिनट। तो फिर इसका सोल्यूशन हम कैसे देंगे, शी हैज यूज्ड बोर्ड राइड एट 2 टाइम्स, है ना, बोर्ड राइड में ये 2 बार इस्तेमाल किया है इसने, तो 2, तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि 15 प्लस 15 30 रुपीज हो जाएगा। तो वो बोट राइड के अंदर 2 बार बैठी है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में हमको पूछा है, इफ लालू एंजॉयज द स्विंग राइड 3 टाइम्स देन हाउ मच डज ही पे। लालू ने स्विंग राइड 3 बार ली है, इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो द स्विंग राइड रेट 15 रुपीज, ही एंजॉयज द राइड 3 टाइम, तो 15 इंटू 3, 15 3 था 45, तो 45 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। और हम यहां पर लिख देंगे ही डज पे या ही पेज रुपीज 45 फॉर द राइड, ही पेज 45 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह है, इफ प्रवीण सीट्स इन ऑल द राइड्स, प्रवीण जो है वो सारे प्रकार की राइड में बैठ रहा है। देखो दोस्तों, यहां पर हमको टेबल कप, बोट, ट्रेन, स्विंग, मैरी गो राउंड सभी में वो बैठ गया, तो हम इसका बहुत डिटेल में आंसर लिखेंगे इस प्रकार, टेबल कप 25, बोट 15 रुपीज, ट्रेन राइड 10 रुपीज, स्विंग 15 रुपीज, मैरी गो राउंड 20। और जब हम इसका टोटल करेंगे 25 प्लस 15 40, 50 70 एंड 15 85, तो 85 रुपीज उसको टोटल पे करना पड़ेगा। और आंसर की स्टेटमेंट हम इस प्रकार लिखेंगे, ही हैज टू पे रुपीज 85 फॉर ऑल द राइड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको जो वॉच है उसके डायल्स दिए यहाँ पर और गिवन टाइम है हमारे पास, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे पहली घड़ी में 3 बजे है, तो हमको ये 3 जो है वो इस घड़ी के अंदर मिनट्स और आवर हैंड जो है वो बनाना है, यानी कलाक और मिनट के जो निशान जो है वो लगाने हैं यहाँ पर। तो ये 3 बजेंगे तो इस तरह से हम लगा देंगे। सेकेंड क्वेश्चन में 12:30 है, तो 12 और 1 के बीच में आएगा और यहाँ पर 30 है, 6 पर आ जाएगा। 6:20 है, तो हम यहाँ पर 6 और 20 बता देंगे इस प्रकार, 6 और 20 देख लीजिए आप। 5 घड़ी है और 5 मार्क्स है यहाँ पर। दूसरे में हमको भाई दोस्तों 75 नजर आ रहा है, 7:45, तो ये 7:45 है ना, 7:45 है, तो इसको हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। 7 से थोड़ा आगे आएगा और 45 पर आ जाएगा। 2:40 है, तो 2 और 3 के बीच में थोड़ा सा यहां पर ले लेंगे और 40 है इसलिए 8 पर ले लेंगे। आप घड़ी को ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन काफी बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही थी। बिल्कुल अप्रॉक्स टाइम लिखना है हमको। जैसे दिया टाइम टेकन टू काउंट 1 to 100, 1 to 100 गिनने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो हम 2 मिनट्स ले लेते। टाइम टेकन टू कलेक्टिंग 60 लीव्स
जमीन पर 60 पत्ते पड़े, उसको उठाना है तो कितना वक्त लगेगा, तो हमने लिख दिया 2 मिनट्स। टाइम टेकन टू सॉल्विंग द मैथ्स के सम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा, हमने 1 मिनट लिख दिया है। टाइम टेकन टू क्लीन क्लासरूम, यहाँ पर हमने 15 मिनट्स लिखा है। एंड टाइम टेकन टू स्कीपिंग द रो 50 टाइम्स, तो उसके लिए हमने 5 मिनट लिखा है। तो इस प्रकार जो है वो हम यहाँ पर अप्रोक्स टाइमिंग लिखना था, ऐसा कुछ नहीं है। एस्टिमेट द टाइम, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको ध्यान से देख लें। इस क्वेश्चन में हमको जो सम दिए है वो टाइम पर बेस्ड है, और मैं इसका सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने रखने वाला हूं। बिना वक्त गवाए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते। पहले आप क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ लें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया है सॉल्व द सम्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस। खुशी बॉर्न इन द ईयर 210, बराबर। तो हमको उसकी एज कैलकुलेट करनी है, 20, 22 और 10। 2022 में उसकी उम्र कितनी होगी, 2022 यानी 2022, 2010 माइनस करेंगे तो 12 इयर्स। तो हम यहां पर लिख देंगे, आंसर भी लिखना है ना अच्छे से, तो हम इसका आंसर लिख देंगे शी विल बी 12 इयर्स ओल्ड। शी विल बी 12 इयर्स ओल्ड। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर हमको एक मेडिसिन के लिए दिया हुआ था कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग, बॉटल ऑफ मेडिसिन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 29/18 और एक्सपायरी डेट है 29/2020, यानी ये दोनों तो सेम है। फर्क जो है वो खाली ईयर का है। तो हम 2020 में से 2018 निकाल दे तो हमको ये दवा जो है वो 2 साल के लिए सेफ है। हम इसका कंप्लीट स्टेटमेंट में आंसर लिखेंगे, इट इज सेफ फॉर 2 ईयर्स। इट इज सेफ फॉर 2 ईयर्स। चलिए, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमको पूछा है कि एक्सपायरी डेट किसी मेडिसिन की है 15 दिसंबर। क्या है 15 दिसंबर, यानी 15/12/2020, ठीक है। एंड मेडिसिन जो है वो ली जानी है 25/10/2020, अक्टूबर में। अब अक्टूबर में दवा लेनी है और इसकी एक्सपायरी दिसंबर में है, यानी इसको ले सकते या नहीं ले सकते। अभी एक्सपायर नहीं हुई है क्योंकि दिसंबर में ही एक्सपायर होने वाली है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे यस, ही कैन टेक दिस मेडिसिन ऑन 25 अक्टूबर 2020। 25/10/2020 को ले सकता है, बिकॉज यहां पर हमारे पास डेट है 15 दिसंबर की, तो उससे बिफोर ले रहा है तो वो ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में अ ट्रेन अराइव्स एट 5:50 AM, इट डिपार्ट्स एट 6:10 AM। एक ट्रेन जो है वो 5:50 को आती है, 6:10 को वो लीव करती है। तो वो कितनी देर वहां पर स्टे करती है वो हमको लिखना है। स्टेशन पर कितना टाइम स्टॉप करती है वो लिखना है। यहां पर हम क्या करेंगे, 5:50 एंड 6:10, तो द ट्रेन विल स्टॉप फॉर 20 मिनट्स ऑन स्टेशन। हम यहां पर इसका स्टेटमेंट में डायरेक्टली आंसर लिख देंगे कि जो ट्रेन है वो 20 मिनट्स के लिए स्टे करती है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो था, 5th का क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और इसी के साथ पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सम देख लेते हैं। प्रीत प्लेस फ्रॉम 5:30 to 7। प्रीत जो है वो 5:30 से 7 बजे तक वो खेलता है। 7 में से 5:30 निकालना हो तो कैसे करेंगे, यहां पर से हम बोरो करेंगे तो 60 मिनट आएगा। यहां पर 10 नहीं लेंगे बिकॉज ये आवर है, इसलिए यहां पर हम 60 लेंगे। तो 60 - 30 30 हो जाएगा, और 6 में से 5 लेंगे तो 1। तो 130 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी 1.30, यानी 1 घंटा और 30 मिनट उसको खेलने के लिए मिलते हैं। इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे, देख लीजिए जरा ध्यान से। और इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।